आज इस कहानी में जानेंगे परशुराम और श्री राम का सामना कैसे हुआ। तो परशुराम भेंट कहानी बलराम दास का जगमोहन रामायण के आदि कांड से लाए हैं। आपको तो पता है, श्री राम शिव धनुष भग्न करके स्वयंवर सभा में श्री राम जानकी माता को विवाह किए थे। विवाह करने के बाद अयोध्या जाने के लिए मिथिला से प्रस्थान करते हैं। उसी दिन उन्होंने वैशालीपुर में रात्रि यापन करते हैं। सुबह सुबह सूर्य नदी परिक्रमा करके जाते हैं और एक दिन विपुल वन में विश्राम किए थे। उसका दिन बाद उन्होंने सिद्धि वन से गुजर के विश्वामित्र के आश्रम पे गए थे और रात्रि यापन किए थे। उसका दिन बाद सुबह सुबह फिर से अयोध्या जाने के लिए यात्रा आरंभ किए थे। इस यात्रा काल में राजा दशरथ बहुत प्रकार के अशुभ संकेत देखते हैं और बहुत डर जाके चिंतित हो जाते हैं, जैसे कि पहाड़ ऊपर पे वज्रपात, दाहिने आँख फरकना, आकाश में गीत पक्षी का टहलना, मनुष्य के ऊपर में कोयल पक्षी का बैठना। यह सब देख के राजा दशरथ का शंका और बढ़ जाता है। इसके साथ श्री राम के सामने भेड़िया का चिल्लाना, आसमान पे बादल ढक लिया था, सूर्य का रोशनी कम हो जा रहा था, दिन भी आसमान पे तारा दिख रहा था और बहुत तेजी से हवा बह रहा था। यह सब अशुभ संकेत देख के राजा दशरथ घबरा गए थे और कुलगुरु वशिष्ठ को इसके कारण क्या है बोल के पूछते हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं, इस सिद्धि वन में क्षत्रिय कुल शत्रु परशुराम रहते हैं, उनका सामना होगा तो बहुत अनिष्ट होगा और किसी दूसरा बात का भय नहीं। इस समय पे वीरवाद्य श्री राम के विजय के खुशी में बहुत जोर से बाजा बज रहा था। जंगल में शोर बहुत हो रहा था। इसी में परशुराम का तपस्या भंग हो गया। परशुराम बहुत गुस्से में आ गए। कौन वीरवाद्य बजा के मेरा तपस्या भंग कर दिया, इसका मौत आ गया बोल के बहुत गुस्सा में आ गए। परशुराम पहले से शपथ लिए थे कि पृथ्वी में जितना भी क्षत्रिय है सबको मार डालूंगा। परशुराम क्षत्रिय बाजा सुन के बहुत क्रोधित हो उठे और धनुष और कुल्हाड़ी धारण करके भगवान श्री राम का सेनाओं का मार्ग रोकते हैं। इसमें परशुराम को देखकर सैनिक लोग डर गए और राजा दशरथ को जाके बताते हैं। राजा दशरथ भयभीत होकर इस समस्या का निवारण के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श लेते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, वीरवाद्य सुनकर परशुराम क्रोधित हुए हैं, इसीलिए उनका गुस्सा शांत करना पड़ेगा। ऐसा बोलते ही परशुराम कुल्हाड़ी लेके राजा दशरथ के सामने आ जाता है। राजा दशरथ रथ से उतर के परशुराम के पैर पकड़कर क्षमा याचना करके शांत होने के लिए निवेदन करते हैं। परशुराम का गुणगान करते कहते हैं, हे आप धर्म के समान दयावंत है और बहुत सहन शक्ति है, क्षत्रिय का जम है आप, ऋषि कुल श्रेष्ठ और भृगुकुल गौरव हैं आप। मेरे भाग्य के कारण आज मैं आपका दर्शन कर पाया। इसी तरह परशुराम को शांत करने के लिए प्रबोधन करते हैं, लेकिन परशुराम का गुस्सा शांत नहीं हुआ और सीधा श्री राम के सामने चला जाता है और श्री राम को कहते हैं, हे दशरथ पुत्र, मैं सुना पाया हूँ कि तुम जनक राजा का शिव धनुष भग्न किए हो। तुम बहुत बड़ा काम किए हो, इसमें संदेह नहीं। कारण जिस धनुष को स्वयं इंद्रदेव उठा नहीं पाए थे, जिस धनुष से त्रिपुरासुर का विनाश किया था, उस धनुष को तुम सहजता से तोड़ देते हो। लेकिन मैं एक दिव्य धनु धर के तुम्हारा सामने आया हूँ। इस दिव्य धनुष को रस्सी लगा सकते हो तो मानूंगा तुम्हारा शक्ति बहुत है। पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हारा साथ घोर युद्ध करूंगा। राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और श्री राम का आदेश देते हैं परशुराम का पैर छूने के लिए। भगवान श्री राम पिता का आज्ञा पालन करके रथ से उतरते हैं और परशुराम को आने का तात्पर्य पूछते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ है। पिता दशरथ सामने थे, इसीलिए श्री राम अपना क्रोध को काबू में रखे हुए थे और धीरे स्वर से कहते हैं, हे भार्गव, आपके जसगान सुना हूँ, आप भी पिता का मौत का बदला लेने के लिए
शपथ लिए हैं क्षत्रिय का विनाश करने के लिए, लेकिन आप हाहारा शक्ति को नहीं जानते हो। आप ब्राह्मण है, इसीलिए क्रोध नहीं हूँ मैं। जो भी आप बोलोगे मैं उसका पालन करूँगा। श्री राम का यह बात सुन के वैष्णव धनुष दिखाया और श्री राम को धनुष दिया। श्री राम धनुष के ग्रहण करके सहजता से धनुष का रस्सी चढ़ा के तीर संजोग किए हैं, लेकिन तीर नहीं चलाए। परशुराम से बोले, आप जमदग्नि के संतान है, आपका प्राण नाश करना नहीं चाहता, किंतु यह वैष्णव तीर व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जिस दिशा पे तीर छोड़ने के लिए कहेंगे उसी तरह ये छोड़ दूंगा। परशुराम कहते हैं, दूसरे लोग पर तीर छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण होकर मैंने क्षत्रिय के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मेरा अधिकार नहीं स्वर्गलोक जाने का। इसीलिए मेरा परलोक और पाप का भाग को ख़त्म कर दीजिए। परशुराम के यह बात सुनकर श्री राम तीर चलाने से पहले परशुराम का सारे पापों का नष्ट करते हैं। परशुराम पकड़ा हुआ लाठी भी टूट जाता है। यह सब देख के देवताओं खुश होकर पुष्पवृष्टि करते हैं और अप्सराओं गण हुलहुली देते हैं। बाद में श्री राम अयोध्या चले जाते हैं। इसी में कहानी ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।